हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद राहुल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये देख रहे होंगे कि टीसीएस कुछ कैंडिडेट को इंटरव्यू राउंड में रिजेक्ट कर देती है बिकॉज उन्होंने कुछ मिस्टेक्स कर दिया होता है जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो हम ऐसे टोटल 7 मिस्टेक्स देखेंगे जो कैंडिडेट जनरली टीसीएस के इंटरव्यू राउंड में कर देते हैं। तो आपको वो मिस्टेक्स को ध्यान में रख के अपने आंसर को प्रिपेयर करना है जिससे आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सके। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जिसको आपको याद रखना है टीसीएस के इंटरव्यू राउंड से पहले। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है बिकॉज ऑफ कोविड अभी टीसीएस के जितने इंटरव्यू राउंड हो रहे हैं ऑनलाइन ही हो रहे हैं। तो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू में आपको लाइटिंग अच्छे से मेंटेन करनी है जिसकी वजह से आपका जो फेस है वो इंटरव्यूअर को क्लियरली दिख सके। एंड आपको अच्छे क्वालिटी का ईयरफोन यूज़ करना है जिसकी वजह से आपकी जो वॉइस है वो अच्छे से और क्लियरली इंटरव्यूअर को सुनाई दे। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपको अपने पास एक कॉलेज आईडी और एक गवर्नमेंट प्रूफ एंड आपके सारे मार्कशीट को पास में ही रखना है। कभी कभी वो पूछ लेते हैं एज ए वेरिफिकेशन के लिए, तो ये आपके पास में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि बेसिकली आपका जो शेड्यूल टाइम है, कभी भी आपको कॉल 10 to 15 मिनट्स जल्दी ज्वाइन करना है। आप अगर वहाँ पे अगर लेट ज्वाइन करेंगे तो आपको जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वही ख़राब हो जाएगा। तो कोई भी अगर इंटरव्यू कॉल होता है, अगर वो ऑनलाइन है तो आप 15 या 10 मिनट्स पहले ज्वाइन कर लो। अगर आपको ऑफलाइन इंटरव्यू है तो वहाँ पे एटलीस्ट आधा और 1 घंटा पहले पहुँच जाओगे तो वहाँ पे बेटर होता है और आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन भी बहुत अच्छा जाता है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि कभी कभी जो टीसीएस के इंटरव्यूज होते हैं वो रीशेड्यूल हो जाते हैं 1 या आधे घंटे बाद में। तो कभी भी वो केस में आपको पैनिक नहीं करना है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। एंड फ्रेंड्स, जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपको हमेशा इंटरव्यू में आपको रिलैक्स रहना है, काम रहना है, थोड़ी सी स्माइल रखनी है फेस पे एंड आपको कॉन्फिडेंट भी रहना होगा पूरे इंटरव्यू में। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आप कभी भी इंटरव्यू देने से पहले टीसीएस के इन पॉइंट्स को आप रिकैप कर लेंगे एंड फिर उसके बाद आप टीसीएस के इंटरव्यू राउंड को अटेम्प्ट करेंगे। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट मिस्टेक है वो है नेवर से नो टू दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इंटरव्यू में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कभी भी ना नहीं बोलना है। अगर आपसे रीलोकेशन एंड नाइट शिफ्ट के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आर यू कंफर्टेबल विद नाइट शिफ्ट और एबल टू रीलोकेट इफ डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, तो आपको कभी भी हाँ बोलना है। एंड कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर यू एबल टू डू 9 आवर पर डे और वर्क अंडर प्रेशर और वर्क ऑन अ वीकेंड्स। तो इन टीसीएस एज अ फ्रेशर आपको कभी भी ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं होता है और आपको वीकेंड्स में भी कोई काम नहीं करना होता है और बहुत रेयर ही चांस होता है कि आपको 9 आवर पर डे काम करना पड़ जाए। ये भी बहुत रेयर चांस ही होता है, बट आपको एज अ फ्रेशर कभी कभी आपको हॉलीडेज पे काम करना पड़ सकता है। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए तो आपको कभी भी नो नहीं बोलना है, आपको हमेशा यस बोलना है। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म का नाम है अपना एंड यह प्लेटफॉर्म आपको जॉब प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कोई भी आपसे फीस चार्जेस नहीं किए जाते हैं प्लेसमेंट होने के बाद और प्लेसमेंट होने से पहले। आपको ऐसा ही नहीं है कि आपको सिर्फ टीसीएस के भरोसे ही रहना है और उसमें ही जॉब चाहिए। तो यहाँ पे काफी मल्टीपल कंपनीज लिस्टेड है इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको टेक, नॉन टेक और अदर कैटेगरीज में भी जॉब अवेलेबल है। और कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे जोमेटो, बायजूस, डिलीवरी, बर्गर किंग, रिलायंस जैसी अच्छी कंपनी है जो आपको यहाँ पे हायर कर रही है। बेसिकली आपको यहाँ पे डायरेक्टली एचआर का नंबर मिल जाता है जिससे आप कॉल करके आप अपने इंटरव्यू और टेस्ट को शेड्यूल करवा सकते हैं और विद इन 2 to 3 डेज में आप जॉब में सेलेक्ट हो सकते हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से कैटेगरीज में जॉब अवेलेबल है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 70+ कैटेगरीज में जॉब अवेलेबल है। इवन सॉफ्टवेयर एंड डेवलपर फील्ड में भी जॉब है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4000 से भी ज्यादा जॉब्स हैं। एंड पैकेजेस की बात करें तो जैसे कि बैक एंड डेवलपर का 18K to 35K है, डॉट नेट डेवलपर का 60 to 70K है और एंड जावा डेवलपर का 50K to 95K तक है। तो आपको अच्छे पैकेजेस के साथ यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है और यहाँ पे कोई भी फीस नहीं चार्ज की जाती है। तो इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ पे आप जाओ और अप्लाई करना शुरू कर दो। इवन आप यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई करो, तो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है और जहाँ पे आपका बेस्ट ऑफर मिल रहा है आप वहाँ पे जॉब ले सकते हो। तो इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ डाउनलोड करो और अप्लाई करना फटाफट चालू कर दो। सिर्फ टीसीएस के भरोसे नहीं रहना है। तो हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, जो सेकंड मिस्टेक है वो है नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मोस्ट कॉमनली आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन। तो जैसे कि आपको पता है कि हर एक इंटरव्यू में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार रिपीट होते ही होते हैं। जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, अबाउट योर गोल्स एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अब अच्छे से प्रिपेयर करना मतलब बेसिकली आपको ये क्वेश्चन ऐसा रटा हुआ याद होना चाहिए, बट आपको इंटरव्यू में ऐसे नहीं बोलना है कि आपने इसको पूरा रटा हुआ है। आपको अच्छे से पॉज लेके प्रैक्टिस करके आपको प्रॉपर इस क्वेश्चन को इंटरव्यू में बोलना है। बट जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, अगर आप वो अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं जाते हो तो आप एक एज ए इंप्रेशन डाउन जाता है, क्योंकि इंटरव्यूअर को भी पता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन हर कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप
इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करके आओगे, आपको ज़्यादा पता होगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रिपेयर नहीं करके जाते हो तो आपकी सेकंड मिस्टेक होती है, और जिसकी वजह से आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन होने का चांसेस कम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जो टीसीएस में मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस है, तो आप इन दोनों वीडियो को देख लो तो आपको काफ़ी हेल्प होगी कि कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन जो टीसीएस में पूछे जाते हैं। तो आप ये वीडियो देख लो और इन प्रकार के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लोगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड आपको इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन पे मिल जाएगा। का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है नॉट आस्किंग क्वेश्चंस और नॉट आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन इफ यू हैव डाउट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इंटरव्यू में कभी भी डाउट हो कोई क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप हमेशा क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ सकते हो। बट कोई कैंडिडेट है जो पूछते नहीं और वहाँ पे इररिलेवेंट आंसर दे देते हैं जो टॉपिक से नहीं होता है, और यहाँ पे आप कुछ रॉन्ग आंसर देते हैं। तो अगर आप ऐसे करते हो तो आपको ये दिख रहा है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, आप नर्वस हो, थोड़ा टेंस रहो। तो आपको कभी भी अगर कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंटरव्यू में तो आपको हमेशा पूछ लेना चाहिए इंटरव्यूअर से। तब इसके दो फायदे होते हैं। एक तो होता है आप हमेशा राइट आंसर दोगे, जो रिलेवेंट आंसर दोगे जो क्वेश्चन के रिगार्डिंग है, और दूसरा एज ए इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट हो बिकॉज आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो इंटरव्यू में अगर आपको नहीं समझा तो क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यूअर से पूछ लेना चाहिए। तो फ्रेंड, जो नेक्स्ट टाइप का मिस्टेक है वो है कि आप इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो। अगर आप इंटरव्यू में आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, आप स्माइल थोड़ा भी नहीं कर रहे हो, आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे हो। आई कांटेक्ट मेंटेन करना यार मतलब कि आपको कैमरे में ज़्यादा देखना है एंड आप ओनली वन वर्ड आंसर कर रहे हो, आप कोई भी आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, आप बहुत ही शॉर्ट आंसर दे रहे हो, यस एंड नो के फॉर्मेट में ज़्यादा आंसर दे रहे हो। तो यहाँ पे बहुत आप अंडर कॉन्फिडेंट बिहेव कर रहे हो। तो यहाँ पे भी अगर आप बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो आप हो सकता है कि आपके यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाए। पॉइंट पे भी आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो इंटरव्यू में तो आप अपने फ्रेंड के साथ मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। इनफैक्ट आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो एंड हम एक कॉल शेड्यूल करके मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ। एंड फ्रेंड, जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है नॉट नोइंग अबाउट द कंपनी। तो बेसिकली आप टीसीएस के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो तो आपको टीसीएस के मिशन, विजन, देयर कल्चर एंड प्रिंसिपल्स के बारे में हमेशा जान के रखना होगा कि बेसिकली टीसीएस का मिशन क्या है, विज़न क्या है, कल्चर क्या है उनका, उनके प्रिंसिपल्स क्या है, और वो लेटेस्ट कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, कौन सा टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। तो आप उनके वेबसाइट पे जाओगे तो उनके जो कोर वैल्यूज़ है वो आपको पता चलेंगे। तो आप जो ये सब मिशन एंड विज़न है, जब आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है वाई टीसीएस और वाई वी हायर यू और आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ में इस कंपनी के मिशन, विजन और इनके लाइक कल्चर, प्रिंसिपल एंड कोर वैल्यूज़ को आप ये सब में इंक्लूड कर सकते हो। तो इससे इंटरव्यूअर को पता चलता है कि जो ये कैंडिडेट है वो जेन्युइनली इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है इम्प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। इसलिए फ्रेंड्स, आपको एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करना है। आप जब लाइक ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे होते हो तो आपके जो हैंड जेस्चर होते हैं आप उसका यूज़ कर सकते हो हर एक सेंटेंस में। आप अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है, बट हाँ एक प्रॉपर मैनर में आप बॉडी लैंग्वेजेस अपने हैंड जेस्चर को बेसिकली यूज़ कर सकते हो। और आपको इंटरव्यूअर के साथ कभी भी आर्ग्यू नहीं करना है। अगर वो कभी भी सजेशन दे रहे हो तो उसको एक्सेप्ट करना है, अप्रिशिएट करना है और एकदम पोलाइट और हम्बल लेना है पूरे इंटरव्यू में। कभी भी आपको कोई रूड बिहेवियर नहीं दिखाना है या क्लोज बॉडी लैंग्वेज टाइप ऐसा नहीं दिखाना है। तो इससे एक आपको एज मिलता है और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है फेक और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपको अपने रेज्यूमे में फेक इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है। आपने अगर कोई सर्टिफिकेशन अटेंड किया है और आपके पास उसका सिर्फ सर्टिफिकेट है, आपको नॉलेज उस सर्टिफिकेशन के बारे में नहीं, तो प्लीज़ ऐसे सर्टिफिकेशन को अपने रेज्यूमे में मत एंटर करो। क्योंकि इंटरव्यू ने अगर कभी पूछ लिया और आपको उसके बारे में नहीं आता रहेगा तो यहाँ से एक लाइक बैड इंप्रेशन जाता है और आपका सिलेक्शन के चांसेस भी कम हो सकते हैं। और कभी कभी आपको इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइक व्हाट इज़ एसक्यूएल, तो आपको सिर्फ उतना ही बताना है जितना एक्सपेक्टेड है। मतलब आप बहुत ज़्यादा डीपर मत जाओ उसके अंदर कि उसके टाइप्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, उसको अदर लैंग्वेजेस का तो कंपेयर मत करो। तो क्योंकि अगर आप ज़्यादा डीपर में जाओगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस भी ज़्यादा बन सकते हैं और अगर आपको आएगा नहीं तो फिर वहाँ पे एक लाइक बैड इंप्रेशन क्रिएट हो सकता है। तो हाफ नॉलेज कभी भी मत दो। आपको जितना आता है और सिंपली उतना ही एक्सप्लेन करो। बहुत ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन मत करो। जितना एक्सपेक्टेड है, जितना पूछा उन्होंने उतना एक्सप्लेन कर दो, इनफ है, बहुत इनफ है उतना। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट होकर अपने डाउट को पूछ सकते हो और अपने सजेशन दे सकते हो। और आप मुझे ये भी बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में।
एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इस चैनल पे आपको इसी प्रकार के कंटेंट मिलते रहेंगे, दैट इज इंटरव्यू, प्लेसमेंट प्रिपरेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड फाइनेंस के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।